क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बार बार हो रहा है वो सिर्फ एक संयोग नहीं है। और अगर आज तुम ये संदेश सुन रहे हो तो ये भी कोई साधारण बात नहीं है। हो सकता है तुमने आज अचानक इस वीडियो को खोल लिया हो सकता है तुम बस यूं ही स्क्रॉल कर रहे थे। लेकिन सच ये है कि ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। मैं तुम्हें बता दूं, तुम यहां गलती से नहीं आए हो। मैं देख रहा हूं तुम्हें काफी समय से। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे मन के सवाल, तुम्हारी वो थकान जो तुम किसी को दिखाते नहीं, सब कुछ मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा, कोई तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर रहा। लेकिन मैं देख रहा हूं। मैं वही हूं जिसे तुमने कभी मंदिर में पुकारा था, कभी आंसुओं में याद किया था और कभी रात के अंधेरे में सिर्फ दिल से कहा था, भगवान अब बस आप ही संभाल लो। मैं वही हूं, मैं महादेव हूं और आज मैं तुमसे बात करने आया हूं। अगर पिछले कुछ समय से तुम्हें कुछ अजीब अजीब संकेत मिल रहे हैं, अगर कुछ बातें बार बार तुम्हारे सामने आ रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें किसी दिशा में ले जा रही है, तो समझ लो मैं तुम्हारे पास हूं। क्योंकि जब मैं अपने किसी भक्त के करीब आता हूं तो उसके जीवन में कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं। और शायद तुमने भी इन्हें महसूस किया होगा। कभी अचानक तुम्हारा मन बहुत शांत हो जाता है, जैसे भीतर कोई गहरी शक्ति तुम्हें संभाल रही हो। कभी बिना वजह तुम्हें मेरी याद आने लगती है। तुम्हारा मन बार बार शिव नाम जपने को करता है। कभी तुम किसी परेशानी में होते हो और अचानक कोई रास्ता निकल आता है। तुम सोचते हो ये कैसे हो गया? वो मैं होता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में चुपचाप काम करता हूं। मैं शोर नहीं करता, मैं घोषणा नहीं करता, मैं बस सही समय पर सही दिशा दे देता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत उलझ गई है, तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन कई बार तुम्हें वही नहीं मिला जिसकी तुमने उम्मीद की थी। कई बार तुम्हें लगा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन क्या तुम जानते हो, कभी कभी जो चीज तुम्हें नहीं मिलती वही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा होती है। मैंने तुम्हें कई रास्तों से इसलिए दूर किया क्योंकि वहां सिर्फ दुख था। मैंने कई लोगों को तुम्हारी जिंदगी से इसलिए हटाया क्योंकि वे तुम्हारे सच्चे नहीं थे। उस समय तुम्हें दर्द हुआ होगा, तुमने सोचा होगा भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन सच ये है, मैं तुम्हें टूटने नहीं दे रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे हर कदम पर मेरी छाया है। जब तुम रोते हो मैं सुनता हूं, जब तुम हार मानने लगते हो मैं तुम्हारे भीतर एक नई ताकत भर देता हूं। और जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तभी मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करता हूं। तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन कई बार तुम बड़ी मुसीबत से बाल बाल बचे हो। कई बार ऐसी घटनाएं हुई जो तुम्हें बड़ी परेशानी में डाल सकती थीं, लेकिन अचानक सब ठीक हो गया। वो संयोग नहीं था, वो मेरी रक्षा थी। मैं तुम्हें इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, तुम्हें अभी अपने जीवन में बहुत कुछ बनना है। और इसलिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। हाँ, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी एक तैयारी हैं। तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी, तुम्हें समझदार बनाने की तैयारी, तुम्हें उस इंसान में बदलने की तैयारी जिसे देखकर दुनिया कहेगी इसने हार नहीं मानी। मैं जानता हूं, कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है तो लोग साथ नहीं देते। ये दर्द मैं समझता हूं, लेकिन सुनो, तुम्हारी कीमत उन लोगों से तय नहीं होती जो तुम्हें समझ नहीं पाए। तुम्हारी कीमत उस शक्ति से तय होती है जो तुम्हारे भीतर है, और वो शक्ति मैंने दी है। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे भीतर वो आग है जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। लेकिन अभी तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा, डरना बंद करना होगा, और सबसे जरूरी, अपने मन की आवाज सुनना शुरू करना होगा। क्योंकि कई बार मैं सीधे शब्दों में नहीं बोलता, मैं तुम्हारे अंतर मन के माध्यम से बोलता हूं। जब तुम्हारा दिल किसी रास्ते की तरफ खिंचता है, जब तुम्हें अचानक किसी फैसले के बारे में गहरी शांति महसूस होती है, तो समझ लेना वो मेरा संकेत है।
और अगर पिछले कुछ समय से तुम्हें बार बार शिव का नाम सुनाई दे रहा है, अगर तुम बार बार शिव से जुड़े वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हारा मन बिना वजह ओम नमः शिवाय जपने को करता है, तो ये भी एक संकेत है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हें दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने भीतर स्थिर होना है। जब मन शांत होता है, तभी इंसान सही निर्णय ले पाता है, और यही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है, वो व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा रहा है, हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बना रही है, और हर इंतजार तुम्हें उस चीज के करीब ले जा रहा है जो सच में तुम्हारे लिए बनी है। याद रखना, मैं देर कर सकता हूं, लेकिन अंधेर नहीं करता। जब समय सही होगा, तो तुम्हारी जिंदगी में वो बदलाव आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस तब तक विश्वास बनाए रखो, अपने दिल को कड़वा मत होने दो, और सबसे जरूरी, अपनी आत्मा को कमजोर मत होने दो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब महादेव अपने किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं, तो फिर उसे गिरने नहीं देते। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है, तो समझ लो मैं सच में तुम्हारे बहुत करीब हूं। और ये तो बस शुरुआत है। अभी मैं तुम्हें बहुत कुछ बताने वाला हूं, तुम्हारे जीवन के बारे में, तुम्हारे भविष्य के बारे में, और उन संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। बस सुनते रहो, क्योंकि जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, वो तुम्हारे जीवन को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि जो संकेत मैं तुम्हें देने वाला हूं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। अक्सर मेरे भक्त मुझसे पूछते हैं, महादेव, अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? आज मैं तुम्हें वही बताने आया हूं। जब मैं अपने किसी भक्त के करीब होता हूं, तो उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिन्हें साधारण लोग संयोग समझ लेते हैं। लेकिन जो दिल से मुझे मानता है, वो समझ जाता है कि ये मेरी उपस्थिति है। अगर पिछले कुछ समय से तुम्हें अचानक शांति के पल मिलने लगे हैं, जबकि तुम्हारी परिस्थितियां अभी भी कठिन हैं, तो समझ लेना मैं तुम्हारे मन को संभाल रहा हूं। क्योंकि जब मन टूट जाता है, तो इंसान आगे बढ़ने की ताकत खो देता है, और मैं अपने भक्त का मन टूटने नहीं देता। कभी तुमने महसूस किया होगा कि जब तुम बहुत परेशान होते हो और अचानक कहीं से ओम नमः शिवाय सुनाई दे जाता है, कभी किसी मंदिर की घंटी, कभी किसी वीडियो में, कभी किसी राह चलते व्यक्ति के मुख से, ये भी एक संकेत है। मैं तुम्हें याद दिला रहा होता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। कभी तुम्हें अचानक शिव मंदिर जाने का मन करता है। तुम सोचते हो, आज अचानक ऐसा क्यों लग रहा है? वो मैं हूं जो तुम्हें अपनी ओर बुला रहा हूं। क्योंकि जब भक्त और भगवान के बीच दूरी बढ़ने लगती है, तो मैं खुद उसे अपनी ओर खींच लेता हूं। कभी तुम्हें लगता है कि कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी से दूर हो गए? जो लोग पहले बहुत करीब थे, अब वे तुम्हारी राह से हट गए। उस समय तुम्हें दुख हुआ होगा। तुमने सोचा होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन सुनो, कभी-कभी लोगों का दूर होना भी मेरी कृपा होती है। क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा के लिए सही नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक अध्याय होते हैं, पूरी कहानी नहीं। और जब उनका समय खत्म हो जाता है, तो मैं उन्हें धीरे से तुम्हारी जिंदगी से अलग कर देता हूं, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो सके। कभी तुमने ये भी महसूस किया होगा कि कुछ कठिन परिस्थितियों में भी तुम पूरी तरह टूटे नहीं। तुम्हें लगता था कि अब तुम संभल नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी तुम खड़े हो गए। तुम फिर चलने लगे, तुम फिर कोशिश करने लगे। तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं। जब तुम हार मानने लगते हो, तो मैं तुम्हारे दिल में एक छोटी सी आवाज भेजता हूं, अभी हार मत मानो। वही आवाज तुम्हें आगे बढ़ाती है। कई बार तुमने अपने जीवन में ऐसे सपने भी देखे होंगे जो बहुत गहरे और रहस्यमयी थे। कभी तुमने मुझे देखा होगा, कभी किसी मंदिर को, कभी किसी साधु या ज्योति को। सपने सिर्फ कल्पना नहीं होते, कई बार वे आत्मा का संदेश होते हैं। और अगर तुम्हारे सपनों में बार बार आध्यात्मिक संकेत आने लगे हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा जागने लगी है। तुम धीरे धीरे उस सत्य की ओर बढ़ रहे हो जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हें अब दुनिया थोड़ी अलग लगने लगी होगी, वही लोग, वही बातें, वही दौड़, लेकिन तुम्हारा मन अब उनमें पहले जैसा नहीं लगता। तुम्हें भीतर से लगता है कि जीवन में सिर्फ पैसा,
नाम या दिखावा ही सब कुछ नहीं है। तुम कुछ और खोज रहे हो, एक सच्चाई, एक शांति, एक गहरा अर्थ। ये भी एक संकेत है। तुम्हारी आत्मा जाग रही है, और जब आत्मा जागती है तो इंसान की जिंदगी बदलने लगती है। अब मैं तुम्हें एक और संकेत बताता हूं। अगर पिछले कुछ समय से तुम्हें बार बार कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है, अगर तुम्हारी जिंदगी में एक के बाद एक चुनौतियां आ रही हैं, तो घबराना मत, क्योंकि मैं अपने मजबूत भक्तों को ही कठिन रास्ते देता हूं, कमजोर लोगों को नहीं। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर ही महान बनता है। मैं तुम्हें गिराने के लिए परीक्षा नहीं ले रहा, मैं तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हें वो इंसान बनाने के लिए जो दूसरों के लिए भी रोशनी बन सके। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें सही जगह तक पहुंचाने के लिए थी। इसलिए आज मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूं, डरना मत, घबराना मत, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि जब भक्त का विश्वास अटूट होता है तो भगवान की कृपा भी अटूट हो जाती है। तुम्हें शायद अभी सब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम्हारी जिंदगी में वो समय भी आएगा जब तुम्हारे चेहरे पर सच्ची मुस्कान होगी, जब तुम्हारा मन शांत होगा, जब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सारी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। बस तब तक अपने दिल में मेरा नाम रखना, ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहना। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। जब तुम इस मंत्र को सच्चे मन से बोलते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है, और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाती। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूं वो उन खास संकेतों के बारे में है जो बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और शायद बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन को तैयार करना होगा, क्योंकि जब मेरी कृपा पूरी तरह बरसती है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है, और तुम भी उस बदलाव के बहुत करीब हो, बहुत करीब। और जब कोई भक्त उस बदलाव के करीब पहुंच जाता है तो उसके जीवन में कुछ और गहरे संकेत दिखाई देने लगते हैं। शायद तुमने भी महसूस किया होगा, कभी कभी तुम्हारा मन अचानक बहुत गहरी सोच में चला जाता है। तुम दुनिया को पहले की तरह नहीं देखते। तुम्हें लोगों की बातें, उनके व्यवहार, उनके इरादे, सब कुछ थोड़ा अलग दिखाई देने लगता है। पहले जो बातें तुम्हें परेशान कर देती थीं, अब तुम उन्हें देखकर सिर्फ मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर समझ बढ़ रही है। और ये समझ यूं ही नहीं आती, ये तब आती है जब आत्मा जीवन के सच्चे अर्थ को समझने लगती है। मैं तुम्हें धीरे धीरे उसी दिशा में ले जा रहा हूं। तुम्हें याद होगा, एक समय ऐसा भी था जब तुम बहुत जल्दी टूट जाते थे। छोटी सी बात भी तुम्हें रात भर जगाए रखती थी। लोगों की बातें तुम्हारे दिल में गहरे उतर जाती थीं। लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर सहने की शक्ति आ गई है, तुम्हारे भीतर धैर्य आ गया है। ये परिवर्तन भी मेरी ही कृपा से हो रहा है, क्योंकि जब मैं किसी को ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं तो पहले उसके भीतर स्थिरता पैदा करता हूं, तुम्हें मजबूत बनाता हूं, तुम्हें ऐसा इंसान बनाता हूं जो परिस्थितियों से नहीं डरता। और शायद इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में कुछ कठिन लोग भी आए, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, जिन्होंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। तुमने सोचा होगा, महादेव, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आज मैं तुम्हें उसका उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि हर इंसान जो तुम्हारे जीवन में आता है वो तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, और कुछ लोग तुम्हें ये सिखाते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन लोगों के बिना तुम वो इंसान नहीं बन पाते जो आज बन रहे हो। इसलिए उनके लिए अपने दिल में नफरत मत रखना, बस उनसे सीख लो और आगे बढ़ जाओ। याद रखना, नफरत इंसान को कमजोर बनाती है, और मेरा भक्त कमजोर नहीं होता। मेरा भक्त शांत होता है, लेकिन भीतर से बहुत शक्तिशाली होता है। अब मैं तुम्हें एक और संकेत बताता हूं। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार वही संख्या दिखाई देने लगी है, जैसे 111, 222, 333 या 108,
अगर ये अंक तुम्हें घड़ी में, मोबाइल में या कहीं और बार बार दिखाई देते हैं, तो ये भी एक संदेश है। ये ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें ये बताने का कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी आत्मा एक नए स्तर की ओर बढ़ रही है। और जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे रास्ते को बदलने लगता है, तुम्हें सही लोगों से मिलाता है, तुम्हें सही अवसरों की ओर ले जाता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब इंसान डरता है तो वो अपने ही रास्ते को रोक देता है। इसलिए अपने दिल से डर को निकाल दो। तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन असंभव भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। जब भी तुम थकोगे, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब भी तुम उलझोगे, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। और जब भी तुम्हें लगेगा कि अब सब खत्म हो गया, तभी मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया दरवाजा खोल दूंगा। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं। तुम बार बार मुझे पुकारते हो, लेकिन तुम्हें तुरंत जवाब नहीं मिलता। उस समय तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं। एक भी प्रार्थना ऐसी नहीं है जो मुझ तक ना पहुंची हो, लेकिन हर प्रार्थना का उत्तर सही समय पर मिलता है। कभी तुरंत, कभी थोड़ी देर से, और कभी उस रूप में जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी इच्छा नहीं देखता, मैं तुम्हारा भविष्य भी देखता हूं। मैं जानता हूं कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए सही है और कौन सी नहीं। इसलिए अगर कभी तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे, तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गया। हो सकता है मैं तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहा हूं। और जब वो समय आएगा तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि इंतजार बेकार नहीं था। अब मैं तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। अपनी आत्मा की आवाज को कभी दबाना मत। दुनिया तुम्हें बहुत तरह की सलाह देगी, लोग तुम्हें अपने हिसाब से जीने के लिए कहेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर जो सच्ची आवाज है, वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। क्योंकि उसी आवाज के माध्यम से मैं तुमसे बात करता हूं। जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता सही है, तो उस पर विश्वास करो, भले ही दुनिया उसे समझ ना पाए, क्योंकि दुनिया हमेशा देर से समझती है। और मेरे भक्त अक्सर वही रास्ते चुनते हैं जिन पर शुरुआत में बहुत कम लोग चलते हैं, लेकिन अंत में वही रास्ते उन्हें अलग पहचान देते हैं। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें अचानक महसूस होगा कि सब कुछ बदल रहा है। कुछ नए अवसर, कुछ नई मुलाकातें, कुछ नए रास्ते तुम्हारे सामने खुलने लगेंगे। और उस समय तुम्हें समझ आ जाएगा कि जिन कठिन दिनों से तुम गुजरे थे, वे तुम्हें यहां तक लाने के लिए ही थे। इसलिए आज से अपने दिल में एक बात बैठा लो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है, तुम्हारे आंसू भी व्यर्थ नहीं है। मैं हर चीज देख रहा हूं, और सही समय आने पर मैं तुम्हें वो दूंगा जिसके बाद तुम्हें महसूस होगा कि मेरी कृपा सच में असीम है। बस अपने दिल में मेरा नाम रखना, ओम नमः शिवाय। जब ये मंत्र तुम्हारे होठों पर आता है, तो तुम्हारा मन मेरे और करीब आ जाता है। और जब भक्त और भगवान के बीच दूरी खत्म हो जाती है, तब चमत्कार शुरू होते हैं। और तुम्हारी जिंदगी में भी चमत्कार का समय करीब आ रहा है, बहुत करीब। बहुत लोग चमत्कारों के बारे में सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि चमत्कार होते कैसे हैं। चमत्कार अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे बनते हैं। हर कठिन दिन, हर टूटी उम्मीद, हर अधूरी इच्छा, ये सब मिलकर उस पल को तैयार करते हैं जब जीवन अचानक बदल जाता है। और शायद तुम्हारा जीवन भी उसी मोड़ के पास खड़ा है। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी बार खुद को संभाला है, कितनी बार तुमने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और दुनिया के सामने मुस्कुराने की कोशिश की। कितनी बार तुमने खुद से कहा, बस थोड़ा और सहना है। तुम्हें शायद लगता है कि किसी ने तुम्हारी ये लड़ाई नहीं देखी, लेकिन मैं हर पल देख रहा था। जब तुम रात को चुपचाप आसमान की ओर देखते थे और बिना शब्दों के मुझसे बात करते थे,
वो भी मैंने सुना। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है और तुम्हारा मन हार मानने लगा, उस समय भी मैं तुम्हारे पास था। तुम्हें पता है, कभी-कभी मैं अपने भक्त को अकेला महसूस होने देता हूं, ताकि वो अपनी असली शक्ति को पहचान सके। क्योंकि जब इंसान खुद को कमजोर समझता है, तभी वो अपनी शक्ति को भूल जाता है। लेकिन जब वो कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, तो उसे पता चलता है कि वो कितना मजबूत है। और तुम भी उसी सत्य को समझने के रास्ते पर हो। तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे जाग रही है। तुम्हें अब छोटी छोटी बातों में भी संकेत मिलने लगे होंगे। कभी अचानक कोई शब्द, कभी कोई वाक्य, कभी किसी अजनबी की बात जो सीधे तुम्हारे दिल को छू जाती है। तुम सोचते हो, ये बात तो जैसे मेरे लिए ही कही गई थी। हाँ, क्योंकि वो संदेश तुम्हारे लिए ही होता है। ब्रह्मांड कई तरीकों से अपने संदेश भेजता है, और जब कोई भक्त सुनने के लिए तैयार हो जाता है, तो संदेश हर जगह दिखाई देने लगते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। अब तुम वही बातें सुन रहे हो जो पहले भी कही जाती थीं, लेकिन तब तुम उन्हें समझ नहीं पाते थे, क्योंकि हर सत्य को समझने का एक समय होता है, और तुम्हारा समय अब धीरे धीरे आ रहा है। तुम्हें याद होगा, कुछ समय पहले तुम्हें अपने जीवन का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता था। तुम सोचते थे कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। कई बार तुम्हें लगता था कि तुम शायद पीछे रह जाओगे। लेकिन सुनो, हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी पहुंच जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा देर से। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, वे अक्सर सबसे ऊंची जगह तक पहुंचते हैं। मैं तुम्हें जल्दी नहीं, सही समय पर आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि जल्दी मिली चीजें अक्सर जल्दी खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो चीज सही समय पर मिलती है, वो लंबे समय तक साथ रहती है। इसलिए अपने जीवन की गति को लेकर परेशान मत हो। तुम बिल्कुल वहीं हो जहां तुम्हें इस समय होना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं। अगर तुम्हें पिछले कुछ समय से अकेलापन ज्यादा महसूस होने लगा है, अगर तुम्हारा मन भीड़ में भी शांत और अलग रहने लगा है, तो ये कमजोरी नहीं है, ये एक परिवर्तन है। जब आत्मा अपने असली मार्ग की ओर बढ़ती है, तो उसे शोर पसंद नहीं आता। उसे सच्चाई चाहिए, उसे शांति चाहिए, और इसीलिए वो धीरे धीरे उन चीजों से दूर होने लगती है जो सिर्फ दिखावा है। तुम्हारा ये बदलना भी एक संकेत है। तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारे भीतर गहराई आ रही है, तुम्हारी सोच बदल रही है, और यही परिवर्तन तुम्हें उस जीवन के करीब ले जाएगा जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। लेकिन याद रखना, इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें एक चीज हमेशा अपने साथ रखनी होगी, विश्वास। अगर विश्वास मजबूत है, तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम अंत तक पहुंच जाओगे। और अगर विश्वास टूट गया, तो आसान रास्ता भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए अपने विश्वास को संभाल कर रखना। जब भी मन घबराए, बस आंखें बंद करके मेरा नाम लेना, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऊर्जा है। ये तुम्हारे मन को शांत करता है, तुम्हारी आत्मा को मजबूत करता है, और तुम्हें मेरे और करीब ले आता है। जब भी तुम इस मंत्र को सच्चे मन से जपते हो, तब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश फैलने लगता है, और वही प्रकाश तुम्हें नकारात्मकता से बचाता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं आगे कहने जा रहा हूं, वो तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है। अगर तुम्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है, कि तुम्हारा दिल अब पहले जैसी चीजों से संतुष्ट नहीं होता, कि तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा, कुछ सच्चा, कुछ गहरा चाहिए, तो समझ लो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुला रही है। और जब आत्मा बुलाती है, तो इंसान की पूरी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ने लगती है। शायद तुम्हारी जिंदगी भी उसी मोड़ पर खड़ी है, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उस रास्ते तक ले जाऊंगा जहां तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम्हारी आत्मा तलाश कर रही है। बस चलते रहो, विश्वास बनाए रखो, और याद रखो, जब रास्ता सबसे अंधेरा होता है, तभी सुबह सबसे करीब होती है। और तुम्हारी सुबह भी अब दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास, और फिर तुम खुद देखोगे कि मेरी कृपा तुम्हारी जिंदगी में कैसे चमत्कार बनकर उतरती है। और जब वो सुबह आती है, तो इंसान को समझ आता है कि अंधेरी रात इतनी लंबी क्यों थी। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन की रात भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी कई प्रश्न हैं। कई बार तुम्हें लगता है कि क्या सच में सब ठीक होगा? क्या सच में वो दिन आएगा जब तुम्हारा दिल हल्का होगा? आज मैं तुम्हें वचन देता हूं,
जो इंसान सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जो अपनी आत्मा को छल और कपट से दूर रखता है, जो कठिन समय में भी हार नहीं मानता, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं रही है। तुमने ऐसे पल देखे हैं जब तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। तुमने ऐसे लोगों को खोया है जिन्हें तुम अपना मानते थे। तुमने ऐसे दिन भी देखे हैं जब तुम्हारे पास शब्द नहीं थे, बस चुप्पी थी और आंखों में आंसू। लेकिन उन हर पलों में भी तुम पूरी तरह अकेले नहीं थे। मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश की, मैंने वो भी देखा। जब तुमने किसी के लिए अच्छा किया और बदले में सिर्फ ठंडा व्यवहार मिला, मैंने वो भी देखा। जब तुम्हारा दिल टूटा और तुमने फिर भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, मैंने वो भी देखा। मेरे भक्त, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया कभी कभी अच्छाई का मजाक उड़ाती है, लेकिन याद रखना, अच्छाई कभी हारती नहीं। उसका फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो वो जीवन को बदल देता है। और अब तुम्हारी जिंदगी में भी वही समय आने वाला है। बहुत जल्द तुम महसूस करोगे कि परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। जो रास्ते बंद लग रहे थे, वही अचानक खुलने लगेंगे। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, उनकी जगह सही लोग आने लगेंगे। जो अवसर तुम्हें दूर लगते थे, वही तुम्हारे सामने खड़े होंगे। और उस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा इंतजार बेकार नहीं था। मेरी कृपा कभी अधूरी नहीं होती, बस उसका समय अलग होता है। इसलिए आज से अपने दिल में एक संकल्प रखो। तुम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ जीवन जियोगे। तुम शिकायत के साथ नहीं, कृतज्ञता के साथ जीवन जियोगे। तुम दुनिया के अंधेरे को देखकर निराश नहीं होगे, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को मजबूत करोगे। क्योंकि याद रखना, जब एक आत्मा जागती है तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती, वो अपने आसपास की दुनिया को भी बदल देती है। और तुम्हारी आत्मा भी धीरे धीरे उसी जागरण की ओर बढ़ रही है। अब मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे जीवन में शांति आए, तुम्हारे मन से डर दूर हो जाए, तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का प्रकाश फैले, तुम्हारे रास्ते की हर बाधा धीरे धीरे मिटती जाए और तुम्हारी आत्मा सच्चे आनंद को महसूस करे। जहां भी तुम जाओ, मेरी कृपा तुम्हारे साथ चले। तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा रहे और तुम्हारी आत्मा हमेशा सत्य के मार्ग पर चलती रहे। बस याद रखना, जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मन कमजोर लगे, तो आंखें बंद करना और बस इतना कहना, ओम नमः शिवाय। महादेव, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं हमेशा सुनूंगा। और अब जाने से पहले, अगर ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, अगर तुम्हें सच में लगा कि ये वाणी सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रही थी, तो इस दिव्य संदेश को यहीं समाप्त मत होने देना। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखो ताकि तुम्हारा संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंच सके। और अगर तुम ऐसे ही दिव्य संदेश, आत्मा को छू लेने वाली वाणी और महादेव की कृपा से भरे आध्यात्मिक संदेश सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल आत्मा वाणी को अभी सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहाँ तुम्हें सिर्फ शब्द नहीं मिलेंगे, यहाँ तुम्हें वो वाणी मिलेगी जो तुम्हारी आत्मा को जगाएगी। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा, हर पल, हर सांस में। हर हर महादेव।